हेलो गाइस, माय नेम इज़ सृष्टि खत्री। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में पूछें। मैं वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे अटैच कर दूँगी और अपने नोट्स का भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अक्सर इन्यूमरेट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ब्रांचेस को इसलिए भी याद करना था क्योंकि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस सीखना है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी जो है कंटिन्यूएशन है सब क्लेवियन आर्टरी का। सब क्लेवियन आर्टरी आगे चल करके उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी बन जाता है। अब आपको हम इस फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट रिब, ठीक है। ये कोराकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का। ये ह्यूमरस है। अब ये जो आर्टरी आ रही है ये इनर बॉर्डर है फर्स्ट रिब का। दिस इज़ द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। यहाँ आउटर बॉर्डर के बाद से जो ये कंटिन्यूएशन हो रहा है इस आर्टरी का, यहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर ये कंटिन्यूस होती है। दिस इज़ दी पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड दिस इज़ दी टीरीस मेजर मसल। अब अपर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर है ये। फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट्स। सो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से कंटिन्यू हो रही है? आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर। तो यहाँ पे ये जो आर्टरी यहाँ तक की है ऊपर, इसका नाम सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी। और यहाँ से आउटर बॉर्डर के बाद से लेकर के और ये लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर तक यहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी है। और आफ्टर द आउटर बॉर्डर ऑफ द आफ्टर द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर ब्रेकियल आर्टरी। आई होप आपका कन्फ्यूजन मिट गया हो, कब किसको सबक्लेवियन बोलना है, कब इसको एक्सिलरी बोलना है, कब ब्रेकियल बोलना है। फर्स्ट रिब तक, उसके पहले तक सबक्लेवियन, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर के बाद से एक्सिलरी कंटिन्यूस होती है और लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर के बाद से ब्रेकियल आर्टरी चालू हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात, जो इसके 3 पार्ट होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के। किस बेसिस पर? जो ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है ये जो है पूरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक जो इसके पीछे वाला पार्ट है, मैं इसे डॉटेड से ऐसे शो कर दे रही हूँ, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और एक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट है, दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो अब ये देखिए, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सटेंड कहाँ से करती है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर मसल। आफ्टर टीरीस मेजर मसल देन कंटिन्यूज एज द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो है हमारे अपर लिम्ब को फिर सप्लाई करती है। उसके बाद पेक्टोरालिस माइनर मसल डिवाइड्स द आर्टरी इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट इसके ऊपर वाला, एक इसके पीछे वाला और एक इसके आगे वाला। तो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। टोटल इसकी 6 ब्रांचेस होती हैं। देखिए बहुत आसान है याद करना। पहले पार्ट से 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच। इनको आप साथ के साथ याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको स्कैपुलर एनास्टोमोसिस समझने में। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इन ब्रांचेस को समझने के लिए। देखिए, ये फर्स्ट रिब है, ये क्लेविकल है, कोराकोइड प्रोसेस, देन ह्यूमरस। फर्स्ट रिब, क्लेविकल, कोराकोइड प्रोसेस, ह्यूमरस।
और ये मसल कौन सी है? पेक्टोरलिस माइनर, जिसके बेसिस पे हमारी आर्टरी डिवाइड हुई है। पहले पार्ट से एक ब्रांच, ठीक, दूसरे पार्ट से दो ब्रांच, ये इसके पीछे से आ रही, एक ये है और एक ये है, और तीसरे पार्ट से तीन ब्रांच, एक एक ये राउंड हो जाती है इसके ह्यूमरस के किनारे, इसलिए इसका नाम सर्कमफ्लेक्स होता है। अब मैं नेमिंग बताती हूँ आपको। पहली आर्टरी का नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, फिर सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, देखिए डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल दे रही हूँ। दिस इज द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दिस इज सेकेंड नंबर थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। This is from the first part, this is from the second part, it is coming from behind the pectoralis minor. This is the third branch, lateral thoracic artery. इन आर्टरीज के बारे में सुपीरियर थोरेसिक, थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियोथोरेसिक, आगे पीछे करके वही सेम नाम है, और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये तीन ब्रांचेस जो हैं ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती हैं। अब इसके अलावा थर्ड पार्ट से भी तीन ब्रांच होती है, ये भी बहुत आसान है। ये सब स्कैपुलर आर्टरी है, ये देखिए एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स मतलब घूमी हुई, ये ह्यूमरस के अराउंड गोल गोल घूमती है, तो जो आगे की तरफ है तो उसका नाम एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, और ये डॉटेड मैंने शो किया हुआ है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। This is the anterior circumflex and this is the posterior circumflex humeral artery. एक बार फिर से देख लेते हैं। clavicle, sorry, this is first rib, this is clavicle, coracoid process, this is humerus, this is the axillary artery and it is divided by the pectoralis minor into three parts. First part से एक branch, this is the superior thoracic artery, this is the thoracoacromial या acromiothoracic, this is the lateral thoracic, this is the subscapular, this is the part of the third branch, sorry, this is branch of the third part, this is the anterior circumflex humeral artery, this is the posterior circumflex humeral artery. अब इसमें से जो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है इसकी चार ब्रांचेस होती हैं। बहुत आसान सा निमोनिक है, जैसे आप जानते हैं ABCD, उसी तरीके से यहाँ पे हम बस ABCD कर देंगे, ABC और D। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं नेक के आसपास, मतलब थोड़ा सा ये शोल्डर ऐसे, तो यही नेक के आसपास वाले ही सारे नाम होंगे, तो देखिए ब्रांचेस भी उसी नाम से होंगी। तो पहली A से क्या चीज़ है? एक्रोमियल, एक्रोमियल ब्रांच। P से पेक्टोरल, C से क्लेविकुलर, और D से डेल्टॉइड। ठीक है, ABCD। इसी तरीके से सब स्कैपुलर आर्टरी जो है इसकी भी दो ब्रांच होती हैं। पहली सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और दूसरी थोरैको डॉर्सल आर्टरी। ठीक है, एक बार हम फिर से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल एक्रोमोथोरेसिक आर्टरी, इसकी चार ब्रांचेस एक्रोमियल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर और डेल्टॉइड। कैसे याद रखना है? A, P, C और D।
फिर इसके बाद लेटरल थोरेसिक, ये तीनों जो हैं ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती हैं। फिर सब स्कैपुलर आर्टरी, इसकी दो ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और थोरैको डॉर्सल आर्टरी। और फिर उसके बाद एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पहले से एक ब्रांच, दूसरे से दो और तीसरे से तीन ब्रांच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।